So everyone note down. Now see everyone. See, integration is also called antiderivative. Okay? Antiderivative. Now, which means that it is the inverse process of differentiation. देखो अगर तुम लोग देख रहा होगा कि मैं क्यों 5 6 इतना दिन से क्यों मैं इग्नोर कर रहा था कि इंटीग्रेशन अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके पीछे बस एक ही कारण था कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता था, तो 5 6 डेज अभी हो गया क्रैश कोर्स का, तो वहां पे जिन लोगों को करने का इच्छा था वो लोग करके अपना चेन रूल को अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, अदरवाइज अगर तुमको बिना चेन रूल का और अगर so it is the inverse process of differentiation and you know that इसके लिए मुझे differentiation भी पता होना चाहिए। अगर तुमको differentiation नहीं पता है तो ये चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होगा। Okay, so let us begin. As you know that सबको differentiation का तो मतलब पता ही है, लेकिन मुझे इसका ये बताने के लिए कि ये inverse process है differentiation का, पहले मुझे इसका formula explain करना पड़ेगा। Okay, so everyone write down all the formulas, okay, of integration first. तुमको लगभग ऐसा लगेगा कि तुम डिफरेंशिएशन का ही उल्टा फॉर्मूला लिख रहे हो, मतलब राइट साइड से। सो एवरीवन राइट। सर वो dx इंटीग्रेट के अंदर है वो। हाँ देखो एक और चीज फिर से सुनना है, ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल, और dx के बीच में जिसको इंटीग्रेट करना होता है इन दोनों के बीच में होता है। सी क्या है? तुम लोग लिखते जाओ, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। सब लिखते जाओ, जैसे नहीं एक बार लिखते जाओ, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, इंटीग्रेशन क्यों इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, इसका भी मतलब क्यों ऐसा, मतलब डेफिनेशन ऑफ क्यों है, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो फिर मैं समझाता हूं। वो मोड है क्या? लॉग के नीचे वो ई लगाता नहीं, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि अगर लॉग के बेस पे ई नहीं है मतलब वो अज्यूम किया जाता है कि वो ई है। चलिए हम पहले तो उसको 10 अज्यूम कर देता था, वो कॉमन लॉगरिथम था। ये कैसे? वो कॉमन लॉगरिथम था, कॉमन लॉगरिथम का एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स का जो नंबर का कैलकुलेशन होता है उसमें वेरिएबल्स ये कॉमन लॉगरिथम। So everyone note down. These are the complete formulas. Okay, हो सकता है एक या दो कुछ छुट्टा हो, एक बार कॉपी कर लो, बाद में तो देख लीजिए। Okay, अगर भी छुट्टा फॉर्मूला हो बाद में इसको वापस से लिख लेंगे। So now write down the properties. Okay.
there are many more properties, but that I'll be teaching you whenever we'll be applying those properties, but not now कि अभी जरूरत नहीं है, अभी लिखेंगे तो तुम लोग फिर डिफरेंशिएशन से कंपैरिजन शुरू करना स्टार्ट कर दोगे और वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे सिर्फ 2 अभी प्रॉपर्टीज का जरूरत है। ओके, कॉपी। So everyone note down, add 2 more formulas in your formula copy. One is integration of sec x, okay, which is log of mod sec x plus tan x. Or you can also write this as log of mod sec x tan of pi by 4 plus x by 2. तुम लोग ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये फॉर्म में। And the last formula is integration of cosec x, which is log of mod cosec x minus cot x. Also, we can write this in reduced form as log of mod tan of x by 2. Okay, so add these 2 formulas. So everyone note down. मैंने आज स्टार्ट किया इंटीग्रेशन का डेफिनेशन से और मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज also called anti-derivative. It is the inverse process of differentiation. ठीक है, अभी कैसे इनवर्स प्रोसेस है पहले एक बार मैं 2-4 फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन में समझा दूं। ठीक है, ध्यान से एक बार नोट करें। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। जैसे डिफरेंशिएशन में ddx ऑफ x टू द पावर n था, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x मतलब बेस x होना चाहिए, और अगर पावर में n है तो इसका इंटीग्रेशन ध्यान रखना, इट इज x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ये सारा चीज मैं रीजन बताऊंगा, डोंट वरी, ये सब कुछ का रीजन, थोड़ा तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा और 10 to 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई कर सकते हैं जब x का पावर नॉट इक्वल टू -1 हो। तो अगर मान लो x का पावर इक्वल टू -1 हो जाए तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन के वक्त हम लोग को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि n नॉट इक्वल टू -1। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल, और dx का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू। और जिस पार्ट को अपने लोग इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ तो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जिस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना होता है उसको इंटीग्रेट कहते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, और जिसको इंटीग्रेट करना होता है ये सिंबल और dx के बीच में रखा जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रखा जाता है। ऑलराइट एवरीवन, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, इट इज x टू द पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 दैट इज 6। ऑलराइट, लेकिन सबसे पहले मुझे ये चेक करना था कि n जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है या नहीं। सो n का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे x टू द पावर 1/3 है। So what is integration of x to the power 1/3? It is x to the power 1/3 plus 1 by 1/3 plus 1. इसका c की जगह c लिखें, और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा 4/3। So this is your answer. Now in case suppose मान लो ये तो हो गया, मान लो ये 2 एग्जांपल, लेकिन अगर मान लो सपोज x के पावर पे -1 है और तुम लोग गलती से ये फॉर्मूला अप्लाई भी कर लिया, तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है, देखो एक बार ध्यान से, x to the power 0 by 0, anything to the power 0 is 1, and what is 1 by 0? What is 1 by 0? Undefined. So make sure that सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भी मैंने कंडीशन लिखा है, और तुम अगर गलती से ये फॉर्मूला अप्लाई भी कर लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। सो प्लीज मेक श्योर दैट इस चीज को ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल केस है जहां पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। और इसी के कारण देखो जस्ट उसके नीचे
वो फॉर्मूला के जस्ट नीचे देखो लिखा हुआ है कि x टू द पावर -1 और 1/x बोथ इज सेम थिंग। x टू द पावर -1 या 1/x दोनों का मतलब सेम होता है। और देखो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो तो एक बार, log mod x। एक्चुअली mod का मतलब क्या पता है, log का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है बताओ तो, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए mod का मतलब क्या है, mod का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता x की जगह पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। तो समझ में आया? तो मैंने जस्ट उस फॉर्मूला के नीचे 1/x का फॉर्मूला क्यों दिया, क्योंकि हम सारा केस में x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट एक केस में नहीं, जब x का पावर -1 होगा। और जब x का पावर -1 होगा, you know that it is equals to 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया सेकंड एप्लीकेशन। मतलब हम लोग ने दो फॉर्मूला का भी हम लोग ने एप्लीकेशन देखा कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे सम। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज तुम्हारे दिमाग में जो डाउट है वो भी क्लियर होगा एक एक करके, जस्ट थोड़ा देर वेट करो। ये सर अगर n का वैल्यू -2 लिखा तब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब इसके अलावा कोई और केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं x के पावर पे -2, तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x टू द पावर -2 + 1 by -2 + 1। so what is -2 + 1? it is -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब x का पावर -1 ही होना चाहिए, क्योंकि -1 में ये सिचुएशन आ रहा है और ये गलत भी है। तो इसीलिए उसका फॉर्मूला क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log mod x। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम क्लियर करेंगे। Now, suppose we are integrating, let's say 3x to the power 5 minus 7x square plus 6। Everyone note down। देखो यहाँ पे हम लोग को दो प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना है। पहला प्रॉपर्टी मुझे ये अप्लाई करना है कि मैं जिस को भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जिस एक्सप्रेशन को भी, डिफरेंशिएशन के जैसे ही अगर मान लो उसमें बहुत सारा टर्म्स है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इस इंटीग्रेट में टोटल कितना टर्म्स है, 1 2 and 3 टर्म्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, माइनस है तो माइनस दे देना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, और याद रखना जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग उसको इंटीग्रेट, मतलब अगर अलग अलग कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल और dx का सिंबल के बीच में रखना चाहिए। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 7x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 6dx। नाउ देयर इज अ प्रॉपर्टी, जैसे डिफरेंशिएशन में था कि कोई कांस्टेंट और वेरिएबल अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं, हम लोग उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख देंगे और हम लोग वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर रखो एंड इंटीग्रेट x टू द पावर 5। 7 इज अ कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड, इंटीग्रेट x स्क्वायर। जैसे अगर मान लो ddx ऑफ 2x स्क्वायर होगा तो 2 कांस्टेंट है बाहर रख देंगे और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट, लेकिन सिर्फ अगर 2 होगा तो ddx ऑफ 2 क्या होता है। तो वैसे ही अगर मान लो कोई कांस्टेंट और वेरिएबल अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो कांस्टेंट को बाहर रखना और वेरिएबल को इंटीग्रेट करना। लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, चेक कर लो एक बार, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, के यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, कांस्टेंट डिनोट कर रहे हैं। तो अगर किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, आंसर क्या होगा, kx। अगर मान लो मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो क्या होगा, ky होगा। ठीक है, तो एक बात बताना, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ k 6dx, इट इज 6x। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता दूं, हम लोग जो प्लस ही देते हैं ना वो हम लोग एक बार में एंड में देते हैं, हम लोग लास्ट में देते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं कि हम लोग को हर एक के लिए अलग अलग प्लस ही देना पड़ेगा, क्योंकि तुमको अभी इसीलिए नहीं समझ में आ रहा ना कि हम क्यों एक सी देना होगा लास्ट में, क्योंकि तुमको मतलब ही नहीं पता है कि सी का मतलब क्या होता है। तो मैं एक बार ये सम के बाद समझाऊंगा। ठीक है, लिसन हियर। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 टाइम, मतलब मैं कहने का मतलब है सी तुम लोग एक बार देगा जब लास्ट में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।
What is integration of x to the power 5? What is integration of x square? और पूरा जहां पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में हम एक प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना एक बार कि क्यों इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx कांस्टेंट इनटू x होता है। इसका मैं एक बार इसका रीजन मैं बता देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे 6 dx है, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे सपोज विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कांस्टेंट को। तो देखो ध्यान से, क्या मैं 6 को 6 into x to the power 0 लिख सकता हूँ? Can I write 6 as 6 into x to the power 0? देखो लिखने के लिए यहाँ पे हम y to the power 0 भी लिख सकते हैं, z to the power 0 भी। Now the question is कि यहाँ पे dx है, तो dx है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 0? समझ रहे? सो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx क्या होगा? 6x। इंटीग्रेशन ऑफ 6 dy क्या होगा? 6x। और इंटीग्रेशन ऑफ 6 dz क्या होगा? 6x। समझ में आपको बात? अब देखो मैंने एक्चुअली तुम लोग को अभी तक क्या समझाया, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव का मतलब कहीं नहीं समझाया, सिर्फ मैंने यहाँ पे 2-4 फॉर्मूलाज को यूज करके मैंने तुम लोग को ये समझाया कि देखो फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है। अब मैं बता पाऊंगा कि व्हाई इज इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाई इज दिस कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, मतलब व्हाई इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। Now let us take one example. Listen here. अच्छा 2-4 चीज क्लियर हुआ, ये पॉइंट एकदम ठीक से कि 2 dx बताओ तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx क्या होगा? What is integration of 2 dy? ठीक है, अब देखो ध्यान से, suppose you have got y equal to let's say 3x square minus 2x plus 6 is suppose, ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा y equal to f of x। तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? What is dy by dx of this? 3x square हो गया 6x dx of 2x में 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 मतलब 2 और 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब देखो मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, मतलब इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब स्टेप 1 में मैंने डिफरेंशिएट किया। अब देखो स्टेप 2 को इंटीग्रेट करेंगे स्टेप 1 मिल जाएगा, स्टेप 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ तो? स्टेप 1। देखो कैसे, यहाँ पे dx dx कैंसिल हो गया, क्या बचा बताओ तो? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy बचा। देखो यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा बताओ तो? अगर हम मान लो dy by dx को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो dx हट जाएगा, क्या बच रहा है? dy। देख रहे हैं ना? अब देखो राइट साइड में कितना टर्म्स को इंटीग्रेट करना है मुझे, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? अलग अलग, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1। ये मत बोलना सर आपने तो कहा था कि x के जब पावर 1 हो तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, वो नहीं अप्लाई करने का सिचुएशन सिर्फ एक केस में ही है, जब x का पावर -1 होगा तो -1 के अलावा हर एक केस में अप्लाई कर सकते हैं। इवन तुम लोगों ने देखा कि जब x का पावर 0 था तभी भी हम लोग x to the power n+1 by n+1 लिख सकते हैं। So what is integration of x to the power 1? What is integration of 2 dx? अब देखो लास्ट में हम लोगों ने सपोज मान लो ये मुझे कंसेप्ट नहीं पता है कि c देना चाहिए, अब तुम लोग को बताते हैं कि c देने का कारण क्या है। तुम यहाँ पे देखो ये वाले लाइन में यहाँ पे क्या है? y 3x square minus 2x मैच की, इसके बाद ये क्या है बताओ तो? +6 यहाँ पे आया। तो कभी भी आइडेंटिफाई, देखो अगर तुमको ये दिया जाए और ये ना दिया जाए तो तुम इसको इंटीग्रेट करके कभी भी तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो उसमें कांस्टेंट क्या था? तो उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या देंगे? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट, एक c, मतलब एक +c या +c1 या c2 कुछ भी, हमको एग्जैक्टली ये कांस्टेंट नहीं पता चलेगा यार। ये चीज तुम देखोगे जब हम लोग चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर बोल के जो इंटीग्रेशन की बात करेंगे हम लोग, वहां पे देखना ये चीज निकालने का हम तरीका से। बट फिलहाल के लिए भी हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? +c दे रहे हैं।
समझ में आया तो बात? क्लियर? अभी क्लियर हुआ? अब देखो दूसरा पॉइंट कि हम लोग ये सिंबल क्यों देते हैं, ऐसा सिंबल ही क्यों देते हैं? एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। तो जिसने भी इंटीग्रेशन बनाया था वो बार बार एस को जल्दी जल्दी लिखते लिखते मैं वो सोचा ऐसा कुछ लिख रहा है, तो फिर वो ऐसे नहीं वैसा कुछ नहीं है। जब बनाया गया था तो इस तरह से कुछ सोच के बनाया, नहीं बता रहे, ठीक है? तो इंटीग्रेशन का ये सुनना एक बार, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, ठीक है? और dx का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। more the rate of change of the integration. So I want your attention here. See, basically हम लोग इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है? पहला आज का जो क्लास होगा और नेक्स्ट डे का भी क्लास हम लोग डिवोट करेंगे कैसे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है। मतलब कैसे भी हम लोग को और कोई बुद्धि लगाना ही नहीं है। मतलब ना हमको सोचो ऐसे कि प्रोडक्ट रूल आता है और वाकई में नहीं आता एग्जांपल, ना u by v रूल आता है, मतलब कोई रूल नहीं पता है तुमको इंटीग्रेशन में, और तुमको सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है और वो सम को जैसे भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग का आज का ये होगा कि कैसे हम लोग एक इंटीग्रेंट को इंटीग्रेट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन फॉर्मूला। फिर हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक दैट इज चेन रूल। फिर जब चेन रूल हम बता देंगे तो तुमको पता चलेगा कि चेन रूल का भी कुछ लिमिटेशंस है। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। So please note down, today our first objective, the first topic we are starting is how to integrate by the given formulas without applying anything new. Like there are many more things like जब तुम लोग आगे बढ़ोगे इंटीग्रेशन में हम लोग सीखेंगे, बट वो सब कुछ नहीं आता है। सिर्फ हमारे पास 18 फॉर्मूलाज है और कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको ही यूज करके हमको सारा सम्स को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार से, जो भी हमको इंटीग्रेट दिया जाएगा उस इंटीग्रेट को मुझे एक्सप्रेस करना होगा, एक्सप्रेस बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इनटू इंटीग्रेबल फॉर्म। मतलब हम लोग का काम क्या होगा, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? फॉर्मूला को ऑब्जर्व करके, फॉर्मूला को देख करके सोचना है कि उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। और ये टर्म का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेबल फॉर्म। इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब होता है वो फॉर्म जहां पे इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो फॉर्म जहां पे इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल हम सम से स्टार्ट करें, पर ध्यान देना हम लोग एक एक करके स्टार्ट करें, तुम बस देखते जाओ, उसके बाद कॉपी करना, और यहां से जो भी हम सम्स करा रहे हैं उसको जरूर से कॉपी करना। तो मैं हम लोग का काम क्या है, अभी पहला स्टेप हम लोग फर्स्ट फेज है इंटीग्रेशन का। फर्स्ट फेज में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको मुझे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करना होगा। तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, देखो जैसे मान लो 5/x³ है, क्या इस फॉर्म में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला है जहां पे हम 1/x⁴n को इंटीग्रेट कर पाए? नहीं। हाँ, x⁴n को इंटीग्रेट करने वाला फॉर्मूला है, x⁴n के फॉर्म में अगर है तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ना, इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो यही प्रॉब्लम। यहाँ पे 5/x³ है, तो 5/x³ में 5 को कांस्टेंट है बाहर रख देंगे, लेकिन 1/x³ जो है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, मतलब उस फॉर्म में नहीं है जहां पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया जा सके। तो इसको हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज 1/x³, कैन यू टेल मी? मतलब हो गया ना x⁴n के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड द फॉर्मूला इज x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। एंड यू नो इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाए तो हम लोग क्या देंगे, एक प्लस c देंगे, और ये c क्या डिनोट कर रहे हैं, उस फंक्शन में एक कांस्टेंट था, उस कांस्टेंट को ये डिनोट कर रहा है। सो द आंसर इज 5x⁻² by -2 plus। I hope it is clear to everyone। एक बार फटाफट इसको कॉपी करें। Now the second example is, देखो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है देख के बताओ। अगर तुम भूल जाओ तो तुम ऐसा सोचो कि किस चीज का डिफरेंशिएशन sec²x होता है, वो छोड़ दो, क्या चीज का डिफरेंशिएशन sec²x होता है? तो पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec²x क्या होता है?
सिंपल सा चीज। अगर तुम फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ऐसे तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसे तुम लोग डिटरमाइन कर सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे sec स्क्वायर x क्वेश्चन में, तो क्या जिसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ddx ऑफ tan x, तो तुम चेक करो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या है, tan x है, फॉर्मूला कॉपी चेक करो। तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया। लेकिन अगर मान लो मैं तीसरा सम लेता हूं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, सुनना एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने ये बताया कि फॉर्मूला से ऊपर कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब हमको बस ये सोचना है कि कैसे करके उस पर्टिकुलर इंटीग्रेंड को इंटीग्रेबल फॉर्म में बदला जाए, जहां पे हम लोग जो भी फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाए। अब मुझे एक बात बताओ, tan स्क्वायर x इस फॉर्म में इंटीग्रेट हो पाएगा? तो इसको दिमाग लगा के देखो कि इसको किस फॉर्म में लिखे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के कि ये इंटीग्रेट हो पाए, कोई बता सकता है? tan x होल स्क्वायर। तुमको मैंने बोला ना, तुमको ना चेन रूल पता है, बताया मैंने चेन रूल नहीं, तुमको मैंने बोला चेन रूल कुछ होता है नहीं, तुमको प्रोडक्ट रूल पता है नहीं, यू बाय वी रूल नहीं, सिर्फ क्या पता है तुमको, फॉर्मूला। यू डोंट नो एनी रूल, यू ओनली नो द फॉर्मूला, और जैसे भी फॉर्मूला को यूज करके ही करना इंटीग्रेट। तो कोई मुझे दिमाग लगा के बता सकता है कि ये वाले सम में इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड, तुम एक जगह गलती बोल दिया, sec square x plus 1 minus 1, ठीक है, वेरी गुड। You know that sec square theta minus tan square theta is what? What is sec square theta minus tan square theta? 1. तो sec tan square theta को हम क्या लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि हम लोग फेज 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जैसे भी तुमको ये सोचना है कि किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें कि वहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तुम बोलोगे सर tan x का होल स्क्वायर, तो tan x का होल स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, कौन सा रूल है? तो तुम आंसर नहीं दे पाओगे ना, चेन रूल तो पता ही नहीं है तुमको, तुमको ऐसा कोई प्रोडक्ट रूल भी पता नहीं है। तो हमारे पास एक ही तो ऑप्शन है इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। अब इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके और अलग अलग इसको इंटीग्रेट। What is integration of sec square x? Tan x. What is integration of 1 dx? समझ में आया तुम? अब मैं नेक्स्ट सम दे रहा हूं, तुम लोग एक बार ये ट्राई सर। हाँ, इसमें हम लोग tan स्क्वायर x को 1 by cot स्क्वायर x नहीं लिख सकते हैं? tan स्क्वायर x को अगर हम मान लो 1 by cot स्क्वायर x भी लिखेंगे ना, तो फिर फॉर्मूला तो नहीं होगा ना, कोई फॉर्मूला फॉर्म में तो नहीं आएगी। देखो तुम चेक कर लो, जो भी मैंने 18 फॉर्मूला दिया है, क्या कहीं भी 1 by cot square x बोल के कुछ फॉर्मूला है? नहीं। डू वी हैव एनीवेयर 1 by cot square x? नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि tan square x को sec square x लिखने के लिए तो इसको ऐसे लिख ही सकते हैं tan square x को, लेकिन लिख के फायदा तो नहीं होना, क्योंकि हम लोग का मेन काम क्या है, उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब वो फॉर्म में जहां पे इंटीग्रेशन हम कर पाए। ओके, everyone do these two questions, 4 and 5. 4 and 5 करो। Everyone note down. Suppose we have 3 minus 5 sin square x by cos square x. देखो सबसे पहले यहाँ पे इस समय प्रॉब्लम क्या है कि ये fx by gx की फॉर्म में, मतलब ये क्वेश्चन फॉर्म में है, QUOTI क्वेश्चन फॉर्म में। और दूसरा चीज ये कि अगर हम इस फॉर्म में सोचे कि इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, तो हम क्या करेंगे देखना है। पहले मुझे इस न्यूमरेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर से स्प्लिट करना पड़ेगा, दैट इज 3 by cos square x, और इसको भी इससे स्प्लिट करना होगा।
इसके बाद तुम लोग को पता है क्या है, ठीक है। इसको तो एक बार x कंप्लीट स्क्वायर करके cos स्क्वायर होगा नीचे। सर cos स्क्वायर को सर मुझे sorry, ये sorry. ब्रैकेट देते हुए ठीक है, ये गलती से मैंने tan स्क्वायर लिख दिया। सर 1 by cos sec अब ये कंप्लीट करके ये वाला सम कंप्लीट कर लो और ये वाले सम को सॉल्व करो। तो ये तो 3 sec square x 5 tan square x हो गया। इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना। Simplify this. You get minus 2 sec square x plus 5. आंसर होगा -2 tan x plus 5x plus 6, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले रूट x को x to the power half 1 by cube root of x square को, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई होगा x to the power -2 by, इसके बाद इंटीग्रेट करो। You get x to the power half plus 1 एक बार ये कंप्लीट करके मैं आज कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वो कंप्लीट करके तुमको